अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो यहाँ जी आज मैं मेरी फ़ेवरेट चीज़ बना रही हूँ टिक्कियाँ, क्योंकि टिक्कियाँ मेरे बच्चों की भी बड़ी फ़ेवरेट हैं। और इनका मुझे एक बहुत ये फ़ायदा है कि मेरा जो एक बेटा ना वो दाल नहीं खाता और बाज़ दफ़ा सालन पसंद नहीं आते, तो फिर मैं उसे बना के देती हूँ शामी टिक्कियाँ। और अगर देखा जाए तो शामी टिक्कियाँ भी दाल की ही बनती हैं। तो यहाँ जी फिर हमने आज बना रही हैं शामी टिक्कियाँ। और टिक्कियाँ सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं और ये प्रोटीन रिच होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डालते हैं चिकन। मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द फिर रहे कि उनको दिल कर रहा वो टिक्कियाँ बनाए, मगर मैंने उन्हें मना किया हुआ, मगर अहमद मना नहीं हो रहा, वो फिर भी मुझे तंग करने आ गया। और अब ये करेगा ताकि पानी की चीज़ें इसमें ना पड़े। ठीक है, अब ये मैं आपको साथ साथ ऐसे दिखा रही हूँ कि हमें कितनी तंग होती है बच्चे जब मैं काम कर रही थी। वॉइस ओवर में आपको समझ नहीं आती ना, तो ये अब आ गया इस जनाब इसी के अंदर हेल्प हो जरा। अब इसको आता नहीं है पर पंगा तो फिर ऐसे लेना है, बिकॉज वो यार पाकिस्तान है। और ये निकल ही रहा। और किस किस को शामी टिक्कियाँ बड़ी पसंद है। हाँ ये देखा बेटा, मैंने वॉइस ओवर नहीं करनी, सबको आपकी यही आवाज़ आनी है। और अभी को बहुत भूख लगी हुई है, तो अभी खीरे ले आई है कि मैं ना खीरे कटिंग करूँ। सही बोलना था, आवाज़ सही से है आज। मैंने कहा जी आज अपने वॉइस ओवर नहीं, ये साफ तो कर दो, ठहर तो जा। अच्छा जी ये मेरे साथ साथ टिक्कियाँ साइड पर करती है। अहमद अब जो मर्जी कर ले। टिक्कियाँ बहुत टेस्टी हैं, यम्मी। थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है मैंने, क्योंकि अहमद को। हाँ जी यहाँ आप अली मेहंदी को देखा, अली मेहंदी क्या कर रहा है, अली मेहंदी दिखाएं। और अभी हम किचन की सफाई कर रहे हैं। सामने ये बैग और कपड़े थोड़े से तय करने वाले, थोड़ा सा मैस होता है गाइस, ख्याल क्या करें, मेरे निके निके बाल लें तो प्लीज़ आपने मुझे ट्रोल नहीं करना। और ये हाँ चले अब अहमद को दम से अहमद क्या कर, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है ना, मुझे पता था। अहमद को देखो, बट यहाँ जी अहमद से टिक्की से इतना से नहीं बन रही थी, देखें साथ से चिपक रही थी। लेकिन अहमद ने भरपूर कोशिश की कि मैंने बना के ही छोड़नी। फिर मैंने से कहा बेटा हल्का सा पानी लगाओ तो आपकी टिक्की ना फिर बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने जो सांचा था इसके अंदर पानी लगाया टिक्कियाँ मेकर में। तो ये शापर भी बड़ा मेरा बेटा लगा हुआ था, फिर इसने जी शापर लगा के बनाई है, मगर आखिरकार बन गई। और टिक्की मैंने एक ही रखी थी, मैंने कहा एक को ही बना भाई, तेरी बड़ी मेहरबानी। वो भरपूर कोशिश करता। और साथ मेरी बेटी ना निकाल कुंडी से ना, क्योंकि मैंने इसमें इसको पीसा था, तो अभी तक मैं अभी नई कुंडी नहीं लेके आई। वो मेरी भी सास की मेरे पास है, क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ बाज़ार। तो यहाँ जी बड़ी मुश्किल से फिर अहमद साहब ने ना अपनी टिक्की बना ली। फिर तो यहाँ जी आजकल मेरे बच्चों का फेवरेट काम है जी कपड़े गीले करना, मगर ना मैंने इसलिए भी कुछ नहीं करती कि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी क्या करें। दूसरा एक माह गर्मी का रह गया कि 15 दिन है, उसके बाद मौसम चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो याशी कर लो, लेकिन फिर इसमें नुकसान एक होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं, फिर धोना मुझे पड़ता है, फिर उनको प्रेस करना पड़ता है, तो ख़र्चा डबल होता है। लेकिन मैं कहती बस थोड़ी देर नहाया करो, पानी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने फिर ना एक टब रखा हुआ है, मैं कहती हूँ टब भर के तो उससे नहा लिया करो। ये अहमद साहब में एटलीस्ट टिक्की बना लीजिए, देख लें। अच्छा मैंने देखा है बच्चों की ना ये क्रिएटिव सिलाई होती है, वो बड़े खुश होते हैं छोटे छोटे काम करके, ऐसे कोई छोटा सा काम करे ना बड़े एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ ये अब साहब मुझे इसलिए तंग कर रहे हैं कि जी मुझे कपड़े निकाल के दी जाएँ, जबकि मैं बिज़ी थी। और आज हम बना रहे हैं जी बर्गर, क्योंकि जी मैंने एक दफ़ा सुना था प्राइम मिनिस्टर का बयान था कि हमारा ना, उसने कहा था कि अगर आटा महंगा हो तो आवाम ना ब्रेड खा ले। तो लोग बड़ा इस बात को लोगों ने फ़नी लिया था। अब किसी को उस प्राइम मिनिस्टर का नाम याद हो तो बताइए, कि मेरे बचपन की बात है। तो आज ना हमारा आटा ख़त्म था, अभी तक आया नहीं था, हमारा आटा चक्की से आता है। तो फिर मैंने कहा आज आटा ख़त्म है तो आप लोग बर्गर खा लें। तो इसलिए ना मैं बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे, लेकिन जब तक मैं वॉइस ओवर करी आटा आ चुका था। ये पता चक्की से आना दूर से आना होता है। तो जी आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बर्गर, लेकिन बाज़ार के बर्गर नहीं, बर्गर मैं बना रही हूँ घर, और आपके साथ शेयर करूँगी कि जी हम बर्गर कैसे बनाते हैं। तो ये जी प्याज मुझे भी बड़े पसंद है, बच्चों को भी। ये मैं छोटे छोटे बारीक बारीक जो है ना गोल गोल प्याज काट रही हूँ। साथ साथ यहाँ जी मैंने सबके बर्गर में जो कि अंडा लगाना, तो मैंने इकट्ठे 3 अंडे ले लिए थे, क्योंकि हमारे घर 3 अंडे थे, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो मैंने 3 अंडों को ऑमलेट बना के ना इकट्ठे रख दिया। मैंने कहा सबके बर्गर में यहीं से कटिंग करके ना लगा दूँगी। और साथ मैंने जी बारीक बारीक बिल्कुल बारीक बारीक मैंने फिर खीरे काट लिए हैं। वैसे कोशिश किया करें कि ये चीज़ें आप घर में बनाएं, घर में बड़ी आसान भी बनती हैं, सस्ती भी बनती हैं, और बहुत ना अच्छी होती हैं सेहत के लिए। बाज़ार की चीज़ें कहाँ अच्छी होती हैं, स्पेशली ये बर्गर शवारमा वगैरह। और मैंने बर्गर का पता किया तो 280 का बर्गर था, अब यकीन करें, और 500 में पूरी फैमिली के बर्गर बन गए हैं।
तो इसलिए कोशिश करें घर में बनाएं। मेहनत तो लगती, लेकिन आपके बच्चे ना वो अच्छी चीज़ खा लेते हैं, जो घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ देखिए जी अंडा मेरा बन चुका है, अंडा मैंने बना लिया और ये मैं अलग से रखूँगी। सबके मैंने बर्गर्स में ना यही अंडा लगाना है, क्योंकि एक दो बच्चे मेरे अंडा नहीं खाते और मैं ख़ुद भी इतने शौक़ से अंडा नहीं खाती। ये जी मैं मुख्तलिफ़ शेप्स के बर्गर लाई थी, सलाद पत्ता लेके। तो सलाद पत्ता मैंने बहुत अच्छे से धो के काट के रखा है। टिक्कियाँ भी मेरी फ्राई होनी है, केचप थी, मायोनीज़ आप सबके घरों में होती हैं। तो ये हमारा अंडा ही बन गया। ये सारा जो सामान है ना, ये बर्गर्स का सामान है, जो मैंने बर्गर्स में ये सामान ना यूज़ करना है। इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है सामान। जिस सामान हमारा साथ तकरीबन रेडी है, तो सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे जी टिक्कियाँ। इसके लिए मैंने जिंदा डाल लिया है, उसको फेंट लिया है और अब हम करेंगे जी टिक्कियाँ फ्राई। और आप देखें साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ। आज ज़रा किचन लेट साफ़ किया था, किचन की बारी ज़रा लेट आई थी, तो साथ साथ हम किचन साफ़ कर रहे हैं। और जी आज मैं टिक्कियाँ मैंने टर्न किए ना, इनको पलटाया, तो मैंने इनको चिमटे से पलटाया और ये बहुत अच्छी मतलब चिमटे से बनती है। मैं ना हमेशा वो बड़ा जो चावल वाला चम्मच होता है ना, मैं उसी से इनको करती थी, तो वो इतनी अच्छी बनती नहीं थी। तो आज मुझे बड़ा पसंद है कि जी मैं चिमटे से हिला रही हूँ, उसको वो कर रही हूँ टर्न, इसको उल्टा पलटा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बन रही है। टिक्कियों की शेप भी बहुत अच्छी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है ना। बस इनको हमने रेड करना है, फिर इनको हमने निकाल लेना। और यही मेन चीज़ होती है जी हमारे बर्गर की, जो हम बाहर जाके मंगवाते हैं और वो इतने अच्छे भी नहीं होते। तो आप सब भी जब टिक्कियाँ बनाएं तो चिमटा यूज़ किया करें। ये मेरी आज की ट्रिक थी बतानी। तो ये जी है हमारी टिक्कियों का फ़ाइनल लुक। मैंने जितनी टिक्कियाँ बर्गर्स में डालनी हैं उतनी मैंने बना ली हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। और बच्चों को ना बर्गर्स देख के भूख भी बड़ी ज़्यादा लगी थी कि मम्मा फटाफट बना दें। और ये अभी भी बड़ी खुश थी और भैया कहते हैं मैंने आपकी हेल्प करवानी। तो मैंने कहा चलिए जी आ जाए मेरे साथ किचन में। बच्चों को साथ साथ रखना चाहिए, ताकि बच्चों को ना एक तो ज़रा बनाना भी आ जाता है। और ये देखिए मैंने किस कदर साफ़ रही है, बरसात का मौसम है, आपने अच्छी तरह चेक करके साफ़ करके कटिंग करना। मेरे बच्चों को ना ये सलाद पत्ता बहुत ही पसंद है, तो फिर स्पेशली मैं इनके लेके आती हूँ। और ये जी हमारे बर्गर हैं। तो सबसे पहले इनको हल्का हल्का घी लगा के तो हमने इनको करना है फ्राई। इस तरह से जी बर्गर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हाँ मैंने एक और देखें जी डबल कोट एग वाले जी बर्गर। आप पूरा बर्गर बना के उसको फिर एक बार अंडा लगाएंगे बर्गर को और उसको फिर फ्राई करेंगे, उतने में जितना उसकी 100 रुपीज़ वैल्यू है ना बढ़ जाती है। अंडा एक लगता है। अच्छा वो भी मैं बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं बनाए थे। वो भी अच्छे लग रहे थे डबल कोटेड ना बर्गर। तो अभी बनाते मेरे जहन से निकल गया था, वरना मैंने एक और वो बना के आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ देखिए जी हमारे सारे जो बर्गर हमने रेड कर लिए हैं, इनको हल्का से घी लगा के हमने फ्राई कर लिया हुआ है। अब हमारा अगला जो प्रोसेस है हम वो शुरू करते हैं। और मैं यूट्यूब फैमिली में किस चीज़ को पसंद है कि अपने बच्चों का काम अपने हाथों से करें, मुझे आपने लाजमी बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के सारे काम मैं खुद करूँ, और मतलब वो समझे कि हमारी माँ बहुत अच्छी है। नहीं सारे काम मुझे पसंद है अपने बच्चे करना। और यहाँ जी हमारे सारे जो बर्गर थे वो हमने कर लिए हैं फ्राई। और अब हमारा जो मेन काम शुरू करने लगे बर्गर बनाना। तो यहाँ जी अबीहा और ज़हरा दोनों आ गई थी, तो कहती मम्मा हमने आपकी हेल्प करनी है। मैंने कहा चलो जी आए तो सी नाल आ जाओ। एक बर्गर थोड़ा सा हमसे टूट गया था निकालते हुए पैकेट से। और देखिए जी साथ हम लगा लेंगे मायोनीज़, ठीक है, जो इसे मैं बनाती हूँ, मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ। उसके ऊपर हमने रख दिया है अंडा और साथ हमने रख दी है सलाद। अच्छा इनकी अलग से चटनी भी बनती है, वो मैं नेक्स्ट जो बनाऊँगी ना वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो मैंने आज बनाई नहीं थी, जो बर्गर की जो बहुत ही स्पेशल सॉस बनती है। और देखें दूसरी साइड पे हमने लगा दिया है शामी टिक्की को। और यहाँ मेरी बेटी कह रही कि मम्मा जी आपने बर्गर पे ना टिक्की पहले लगा दी, पहले आपने केचप लगाना था। तो बाज़ दफ़ा हम ऐसे काम करते ना फिर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा चलो इसके ऊपर लगा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा जब दूसरा बर्गर बनाओगे उसमें जी हम पहले केचप लगा देंगे एक पे, और दूसरे पे पहले मायोनीज़ लगा के उसके अंदर जी हमने फिलिंग करनी है। तो यहाँ जी ज़हरा भी आ गई, अबीहा भी आ गई, कहते हमने साथ कराना। तो अहमद पता नहीं सकता शायद बाहर या कोई काम कर रहा है, अहमद नहीं आया, वरना वो देख के वो भागा हुआ था। तो ये देखें जी दोबारा मैंने एक पे फटाफट पहले लगा दिया है जी। मैंने ये केचप और मायोनीज़ ना फिर बाउल्स में निकाल लिया था, तो फिर मैंने एक पे फटाफट केचप लगा दिया, मायोनीज़ लगा दिया, ऊपर मैंने सारा सलाद सटिया उसमें अभी और भी काफ़ी किस्म का सलाद देते हैं, लेकिन जो आपको पसंद है आप बर्गर में वही ऐड करें। मेन चीज़ अंडा टिक्की और ये सलाद पत्ता और ये मायोनीज़ ये होती है केचप। तो सलाद में आपने जो जिसमें ऐड करना वो करते जाए। तो साथ साथ देखें जी मैं रखती जा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है। ये गोल वाला बर्गर है कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही हमें रख दी टिक्की। अच्छा अबीहा को ना तो मायोनीज़ पसंद है ना ही केचप। और ये देखें जी हमारे बर्गर की फ़ाइनल लुक, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बर्गर हमारे। ये जी बर्गर है। और यहाँ जी बच्चे मुझे बहुत तंग करने लग गए थे। मैंने फिर हमारी स्पीड सुल्ताना से बन गई, मैं फिर सुपर सुल्ताना। फिर हम तीनों माँ बेटे मिलकर जल्दी जल्दी सारे बर्गर तैयार किए। मैंने कहा अन्नी पा देनी है। और ये बर्गर जी मुझसे टूट गया था। ये बर्गर बिल्कुल वो 2 पीसेस में नहीं था,
तो अबिहा कर रही थी, मैं अबिहा को समझा रही थी, जब मैंने उसे खुद करके दिखाया था मैं खुद तोड़ता। यानी कभी कभी बच्चे हमसे भी अच्छे काम करते हैं। और फाइनली देखें जी हमारे सारे बर्गर रेडी हैं। अच्छा, कुछ को मैंने अब ओवन में गर्म कर लिया है और कुछ को आप बेशक फ्राई पैन पे करके दिखा दें। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्राइंग पैन में इसको ना कैसे गर्म किया है। और ये देखें जी हमारे इतने ही प्यारे और हसीन बर्गर तैयार हैं। और ये मैं दोबारा से गर्म करूँगी इन्हें फ्राइंग पैन में, मैं एक दफ़ा फिर गर्म करती होती हूँ, ये आप देखें। लेकिन ओवन में भी बहुत अच्छे गर्म हो रहे थे। मैंने कहा अपनी ना यूट्यूब फैमिली को दिखा दी कि हम 2 वेज से बर्गर बना सकते हैं, नीरे एक तरीके नाल नहीं। तो ये जी हमारे बर्गर माशाल्लाह से रेडी हैं। और टिक्कियाँ हमारी भी वैसी की वैसी पड़ी, उन्हें मैं फ्रीज़र में भी नहीं रखा। तो ये मेरे बच्चे कहते हैं कि सिर्फ फ्राई करना। तो ये देखें जी किस कदर हसीन और मज़े के बर्गर तैयार है। बच्चे कहते हैं हमें दो। मैं कह ना पुत्र, हमने पहले इनकी पिक लेनी है तो फिर मैंने बर्गर देने हैं। और ये जी बर्गर हम लेके बाहर जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेंगे, ज़रा अच्छा लगेगा। और बोतल हमने नहीं ली थी आज, क्योंकि जी मैं फ़िटनेस के लिए बोतलों करती हूँ ज़रा अवॉइड। और ये जी हमारे बर्गर तैयार हैं, बच्चे बहुत खुश होने, बहुत पसंद हैं। इसके साथ जी हमारे व्लॉग का जो टाइम है वो भी ख़त्म होता है। मिलते हैं जी नए व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, होता है व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।